तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर फेंग यू साओ टियान से उसके दोनों ट्रेजर्स को छीन लेते हैं और अब उन दोनों ट्रेजर्स को वह अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड के साथ मर्ज करते हुए वहां पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। अब सभी लोग देखते हैं कि मास्टर फेंग यू की स्वॉर्ड फॉर्मेशन साओ टियान के माउंटेन्स एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तभी एक पर्सन बोलता है, फेंग यू आखिर तुम यह क्यों कर रहे हो? अब यह सुनते ही फेंग यू बोलता है, आज से 7 साल पहले तुमने मेरे जिगरी दोस्त टियान सिंह को मार दिया और आज तुम लोग यहाँ पर युनफी को भी मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उन सभी लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लु क्विन आगे आता हुआ बोलता है, फेंग यू यहाँ पर तुम हमारे साथ हाथ मिला लो, जिसके बाद हम सभी लोग मिलकर उस पर्पल मैंशन में दोबारा से जाएंगे और इस बार हम वहां से पहले से भी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स लेकर आएंगे, जिनकी मदद से हम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन सकते हैं। तभी मास्टर फेंग यू बोलते हैं, बेवकूफ कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि पिछली बार जब हम वहां पर गए थे तो क्या हुआ था? हम में से बस 7 लोग ही वहां से जिंदा वापस लौटे थे और इसके बावजूद तुम वहां पर दोबारा जाना चाहते हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा? और यह बोलते हुए वह उन सभी पर अटैक कर देते हैं। तभी एक पर्सन लु क्विन से बोलता है, तुम आगे बढ़कर युनफी को खत्म करो, तब तक फेंग यू को यहाँ पर हम संभालते हैं। और अब वह लोग अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए फेंग यू के अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं, पर मास्टर फेंग यू के अटैक से उन दोनों का शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वह दोनों पर्सन अपनी फायर एंड आइस स्वॉर्ड का यूज करते हुए फेंग यू पर अटैक कर देते हैं, पर फेंग यू अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड के यूज से उनके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर लु क्विन युनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर युनफी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लु क्विन बोलता है, बच्चे आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मुझे सभी लोग यहाँ का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन क्यों बोलते हैं। और अब वह अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए युनफी के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लु क्विन की पावर को देखकर मुजियान परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, उसने कभी नहीं सोचा था कि लु क्विन यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी लु क्विन युनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर युनफी उस पर अपने हेवनली ड्रैगन से अटैक कर देता है, पर लु क्विन काफी आसानी से उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह काफी तेजी से युनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही सभी लोग युनफी के लिए परेशान हो जाते हैं। तभी युनफी हंसता हुआ बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे ग्लास बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? अब लु क्विन नोटिस करता है कि उसके अटैक से युनफी को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जिसे देखकर वह बोलने लगता है, मेरी स्वॉर्ड पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वह किसी के भी गोल्डन बॉडी को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर आखिर युनफी को यहाँ पर क्यों कुछ नहीं हो रहा है? तभी युनफी बोलता है, मैं गोल्डन बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, मुझे हर्ट नहीं कर सकते। अब यह सुनते ही लु क्विन डर जाता है और अब वह अपने सभी साथियों को वहां से भागने के लिए बोलकर भागने लगता है। तभी युनफी अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए लु क्विन को एक फर्नेस में कैद कर लेता है और अब वह उसे जलाने लगता है, जिससे लु क्विन की हालत खराब होने लगती है और वह मदद के लिए वहां पर चिल्लाने लगता है। दूसरी ओर क्विन सान फेंग यू के स्वॉर्ड फॉर्मेशन का सामना कर रही होती है और अब वह जैसे ही लु क्विन की आवाज सुनती है, जिसे सुनते ही वह अपने पास से एक इमॉर्टल सील निकालते हुए उसकी पावर को एक्टिवेट कर देती है। अब वह सील एक जाइंट आइस फिनिक्स में बदल जाता है और अब वह काफी तेजी से युनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही युनफी अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्विन सान बोलती है, यह एम्परर सील वह पर्पल इमॉर्टल मैंशन से लेकर आई है, तो युनफी चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वह इसे नहीं रोक सकता है। तभी वह फिनिक्स युनफी के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उस फर्नेस की ओर आगे बढ़ती है और उसे भी डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब उसके प्रेशर से युनफी दूर जाकर गिरता है। तभी उस फर्नेस के अंदर से लु क्विन आजाद हो जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी पीछे से मास्टर फेंग यू अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड से अटैक करके लु क्विन को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं।
यह देखते ही साउटियान भागता हुआ लुकुइन के पास जाता है और अब सभी लोग देखते हैं कि लुकुइन वहां पर मर चुका होता है। अब यह देखते ही क्विंसान काफी गुस्से में अपने एम्परर सील की पावर का यूज करते हुए मास्टर फेंग यू पर अटैक कर देती है, जिसे देखते ही मास्टर फेंग यू उसे अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसके प्रेशर से वह घायल होकर पीछे चले जाते हैं। जो देखते ही प्रिंसेस यूजैन और एल्डर मास्टर फेंग यू को संभालने के लिए आगे जाते हैं। तभी क्विंसान अपने एम्परर सील का यूज करते हुए दोबारा से मास्टर फेंग यू पर अटैक कर देती है। यह देखते ही यूनफी अपने थर्ड आई टेक्निक का यूज करता हुआ मास्टर फेंग यू के सामने आ जाता है, जिसके बाद वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस एम्परर सील पर लगातार अटैक करने लगता है। वहीं थर्ड आई टेक्निक की वजह से यूनफी की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी मदद से वह एम्परर सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर क्विंसान काफी हैरान होती है और अब वह स्पिरिट शॉट टेक्निक से यूनफी पर अटैक कर देती है। जो देखते ही उसके दोनों साथी फायर एंड आइस शॉट टेक्निक का यूज करते हुए यूनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी यूनफी अपनी थर्ड आई टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने डिवाइन नीडल्स को बाहर निकालकर उनसे वन शॉट अटैक करके क्विंसान को भी वहां पर घायल कर देता है। जो देखकर क्विंसान के दोनों सबऑर्डिनेट उसे बचाने के लिए आते हैं। वहीं यह देखकर क्विंसान के दोनों साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर यूनफी को नहीं हरा सकते हैं, तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। अब यूनफी बोलता है, आखिर तुम दोनों को यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों है, और अब वह एक डार्क ऑरा में उन दोनों को फंसा लेता है। उसी वक्त मास्टर फेंग यू अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड से अटैक करके उन दोनों को मार देते हैं। दूसरी ओर क्विंसान के दोनों सबऑर्डिनेट उसके पास खड़े होते हैं और अब एक पर्सन अपनी साथी से बोलता है, साओ यू तुम मास्टर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। यह सुनते ही वह लड़की क्विंसान को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं वह पर्सन यूनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यूनफी उस पर्सन को भी मार देता है और अब वह उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह लड़की स्वॉर्ड आइस सी टेक्निक का यूज करते हुए यूनफी पर अटैक करती है। अब उस टेक्निक को देखकर मास्टर फेंग यू बोलते हैं, यह टेक्निक तो पर्पल इमॉर्टल मैंसन से ब्रदर क्यूबाई को मिला, तो आखिर यह टेक्निक इस लड़की के पास क्या कर रही है। दूसरी ओर यूनफी उस लड़की को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी मास्टर फेंग यू बोलते हैं, यूनफी उस लड़की को मत मारना, यह लड़की क्यूबाई से रिलेटेड है, तो हमें इसे जिंदा पकड़ना है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।